तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 20 तक के चैप्टर नंबर फर्स्ट के न्यूमेरिकल करा दिए थे। आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट के 21 से लेकर 31 तक के क्वेश्चन को करेंगे, जिसके बाद इसके अगले वीडियो में आने वाले में हम इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर आपकी किताब आपके पास बुक नहीं है तो आप क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व करिए। देखिए क्वेश्चन बोला है कि समान आकार के दो सुचालक गोले ए और बी एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। क्या बोला है? समान आकार के, क्वेश्चन नंबर 21 दिख रहा है भाई यहाँ ना। समान आकार के दो सुचालक गोले हैं। एक गोला मान लीजिए यहाँ पर ए हो गया, दूसरा क्या है बी। कह रहा है कि दो सुचालक गोले एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। दूरी कुछ दूरी है। फिर आगे क्या लिखा है? प्रत्येक पर प्लस क्यू आवेश है। दोनों गोलों पर प्लस का क्यू आवेश है। ठीक है। अब आगे क्या लिखा है? देखो लिखा है तथा वह एक दूसरे को 10⁻⁻5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब दोनों आवेशों के बीच जो भी लगने वाला बल है अभी टाइम पे, इस टाइम पे जो बल लग रहा है F, वो 10⁻⁻ का ऊपर लिख दे भाई ऊपर। यहाँ पर जो बल लग रहा है प्रतिकर्षण वाला 10⁻⁻5 न्यूटन का। अब समझो, देखो बल का फार्मूला F मुझे दिया है कितना, 10⁻⁻5 न्यूटन। अब सुनो, बल का फार्मूला होता है कूलाम चाचा का नियम K Q1 Q2 बटे क्या R²। ठीक है। और बराबर में क्या दिया मुझे, 10 की घात कितना -5। ये न्यूटन था भाई, क्या था न्यूटन। अब देखो इसमें तुम्हें K की वैल्यू पता है, Q1 Q2 दोनों का आवेश पता है। मतलब पहले पे जो चार्ज है Q1 वाला वो Q है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, K के स्थान पर ऐसे रहने दो, Q1 वाला Q, Q2 वाला भी Q। मतलब पहले का चार्ज Q, दूसरे का चार्ज Q, और बीच की दूरी, दोनों के बीच की डिस्टेंस हम मान लेते हैं 2r। क्यों 2r माने हैं? क्योंकि अभी हम आगे क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो देखो उसमें बोला है कि दोनों के आवेशों के बीच की दूरी को हमें बांटना पड़ेगा आधा आधा, तो सॉल्व करने में थोड़ा आसानी होगी। ठीक है। तो यहाँ देखो हम r को कितना रखेंगे, r के स्थान पर कितना मान लिए 2r। ऊपर क्या लिखा है स्क्वायर, 10⁻⁻15। अब देखो यहाँ पर k हो जाएगा, ऊपर क्या होगा q का q स्क्वायर, और r का हो जाएगा तो r²। नीचे 2 का स्क्वायर कितना बनेगा 4, और नीचे 4 रहेगा तो ऊपर कितना हो जाएगा 4 10⁻⁻15। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है। क्वेश्चन आगे पढ़ लेते हैं। लिखा था कि समान आकार का एक तीसरा सुचालक गोला C, एक गोला हमारे पास आ गया C। उस गोले C को क्या करना है, गोले को A पर स्पर्श करता है और फिर B को स्पर्श करता है। देखो अभी कल हम पिछले वीडियो में पढ़ाया था आपको कि जब किसी चार्ज को दो गोले को आपस में जोड़ते हैं तो क्या होता है। देखो समझो, मान लीजिए एक C गोला हमने ले लिया, C को हम किस में जोड़ दिए A पर। जब C को A में स्पर्श कराएंगे तो C पर तो कोई चार्ज था नहीं, तो C और A दोनों को मिलाकर कितना हो गया प्लस का Q चार्ज। अब अगर हम इस C को यहाँ से हटाएंगे, देखो लिखा है कि क्या लिखा है, C गोले को A पर स्पर्श कराकर फिर B को, इसके पश्चात दोनों गोलों A और B के ठीक बीच में रख देते हैं। पहले A पे टच कराए हैं, तो जब A पे टच कराएंगे तो कुल कितना चार्ज होगा Q रहेगा। अब इसको जब हटाओगे C को, यहाँ से C को हटाओगे, तो जब हटाते हैं तो दोनों आधा आधा बढ़ जाता है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पहले पे जो Q था अब आधा हो जाएगा Q/2। कितना हो जाएगा प्लस Q/2। अब जो C जा रहा है यहाँ से, क्या जा रहा है C, उस C पर कितना चार्ज हो गया Q/2। कितना हो गया Q/2। और यहाँ पर कितना है भाई B वाले पे, ए वाला में पॉइंट A था, ए वाला B है। B पे कितना चार्ज था, B पे पहले से क्या था प्लस का Q चार्ज। अब अगर हम इसको इसमें टच कराएंगे दोबारा B वाले में, तो C वाले पर Q/2 है। अब टच करेगा B वाले में तो कितना बन जाएगा, इसका Q/2 इसका Q, मतलब Q/2 प्लस का Q। यहाँ कितना बन जाएगा, 2 1 के 2, 2Q प्लस Q, 3Q/2। कितना हुआ, इस गोले B पर जब इसको C को हम B से टच कराए तो कितना हो गया 3Q/2। अब अगर हम इसको फिर यहाँ से हटाएंगे, आधा करेंगे, फिर यहाँ से हटाएंगे C गोले को, तो जब C को फिर से हटाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर 3Q/2 था तो क्या हो जाएगा आधा, आधा मतलब इसके 2 से भाग दे दो। जब 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 3Q/4। अब 3Q/4 जो बन गया बीच में आ जाएगा। इधर क्या था Q/2, तो यानी हमारे गोले A पर कितना हो गया Q/2, गोले C पर कितना हो गया भाई 3Q/4, और गोले B पर कितना है 3Q/4। ये बात शायद समझ आए होंगे आप।
देखो सुनो कैसे करते हैं। पहले वाले हम गोले सी को जब ए पे टच कराए तो कितना था क्यू, जब हटाए तो क्यू आधा हुआ। अब क्यू/2 को जब बी पे टच कराएंगे तो क्यू/2 प्लस क्यू कितना हो गया 3q/2 हो जाएगा, 3q/2। जब फिर उसको हटाएंगे वहाँ से तो 3q/2 का आधा, 3q/2 का आधा बोल रहे हैं हम, 3q/2 का आधा करने के लिए 2 से डिवाइड, फिर दो दूना कितना हो जाएगा 4, मतलब यहाँ पर 3q/4 और से जो निकलेगा वहाँ से फिर कितना हो 3q/4 हो जाएगा। और दोनों को हम कहाँ रख देंगे, ए और बी के ठीक बीच में। तो क्वेश्चन बोला है, कह रहा है कि गोले उसे गोलों ए और बी के ठीक बीच में रख दिया जाता है, ठीक है। अब गोले सी पर लगने वाले परिणामी वैद्युत बल की गणना कीजिए। ए प्लस चार्ज था, ये भी प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है। देखो प्लस वाला ए जो है इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा इधर, तो यहाँ पर देखो समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, तो ए वाला जो बल लगाएगा इधर या फिर ए इधर लगेगा। बी वाला देखो, बी वाला जो है इस प्लस वाले पे प्रतिकर्षण लगाएगा, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी इधर, यानी एफ बी इधर लगेगा या फिर ए उधर लगेगा। हम दोनों एफ ए और एफ बी निकाल लें, फिर दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है, घटा देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। देखिए समझते हैं। यहाँ देखें, अगर हम पूछें गोले ए पर बल, सॉरी ए के कारण सी पर बल, यानी कि हम निकाल, अरे यार रुक जाओ, ए के कारण सी पर बल या फिर निकाल रहे हैं, तो फार्मूला क्या कहता है हमारा, कहता है के लगो के और Q1। तो देखो Q1 Q2 बटे क्या होता है R²। ध्यान समझना है, यहाँ पे हमने दूरी कितनी मानी थी, बीच की दूरी मानी थी 2r, तो अगर हम इसको बांटेंगे तो आधा कितना हो जाएगा, हाफ हाफ r हो जाएगा, कितना हो जाएगा r। अब देखो एफ ए निकाल रहे हैं, मतलब ए के कारण बल, यानी हम इस दोनों को लेंगे Q1 Q2 को। तो देखो समझो, यहाँ पर हमारा एफ ए हम निकाल रहे हैं, के की वैल्यू मुझे पता नहीं है, पता है बाद में रखेंगे। Q1 कितना है, इस दोनों के ले रहे हैं ए और सी, मतलब ए के कारण सी पर निकाल रहे हैं ए वाला, तो Q1 हो गया और Q2 हो गया। Q1 कितना होगा Q/2 और Q2 के स्थान पे कितना होगा 3q/4, बटे में कितना है बीच की दूरी, देखो यहाँ पर r है, वहाँ पर 2r था, तो यहाँ पर r² हो जाएगा। इसको अगर आप थोड़ा सा सॉल्व करना चाहो, देखो कैसे लिखेंगे, के लिख दे आगे, q का q में गुणा होगा q², नीचे कितना हो जाएगा r। यहाँ देखो, यहाँ से अगर देखोगे तो ऊपर कितना लिखा है 3 और 4 दूनी 8, नीचे 8 हो गया। अब अगर आप समीकरण 1 को गौर से देखो भाई, देखो मुझको गौर से देखो, ठीक है। देखो इसमें जहाँ पे लिखा है KQ²/R², इस पूरे की वैल्यू कितना है, इस पूरे की वैल्यू मुझे दिया है कितना समीकरण 1 से 4 10, यहाँ पूरे देखो इसके पूरे की 4 10 की घात कितना -15, बगल में क्या लिखा है 3/8, 4 से कटेगा 4 दूनी 8, यानी ये बन जाएगा हमारा, कहाँ लिखते हैं, तो लिखते हैं भाई यहाँ पर देखो, जो हमारा एफ ए निकलेगा, ए के कारण बल कितना निकलेगा, ए देखो 4 से कटा है 3/2 बचा है, 3/2 और नीचे सॉरी पावर कितनी थी इसकी 10 की घात -15, तो ये हमारा निकला है एफ ए, पहले के कारण बल आ गया। अब बताओ एफ बी कितना आएगा, दूसरे के कारण बल कितना आएगा एफ बी, मुझे एफ बी निकालना है, तो फार्मूला फिर जिंदाबाद है, एफ बी इक्वल टू कितना, कूलाम भैया का नियम, के Q1 Q2 बटे R²। क्या क्या बदलेगा इसमें, देखो के तो मुझे पता है लेकिन बाद में रखेंगे। Q1 अब हम बी निकाले, एफ बी के कारण बल है, बी के कारण सी पे बल, यानी बी और सी लेना है, तो Q1 और Q2, तो Q1 के स्थान पे 3q/4 और Q2 के स्थान पे भाई 3q/4 और बटे में दूरी, इनके बीच की दूरी कितना है r, तो यहाँ पर क्या रखेंगे R²। थोड़ा और सॉल्व करो तो यहाँ कितना आएगा, एफ बी बराबर के क्यू का क्यू में कितना हो जाएगा Q², और देखो नीचे का अगर आप देखोगे तो R² ऐसे रहने, तो पावर वगैरह तो देख लो, देखो 3 3 जा 9, 3 3 का 9 हो जाएगा और 4 चौक 16, ठीक। यहाँ से आप समझो इधर, अगर हम यहाँ मान आपसे पूछें एफ बी इक्वल टू, इस पूरे की वैल्यू मुझे दिया है समीकरण 1 में, देखो कितना दिया है, पूरे की वैल्यू दिया है 4 10 की घात कितना -15, और बगल में गुणे में क्या लिखा है 9 बटे कितना 16, 4 से काटेंगे 4 चौक 16, 4 बार जाएगा, यानी यहाँ से एफ बी बराबर हम पूछे तो कितना आएगा 9/4, कितना है भाई 9/4, 1 मिनट रुकिए, 9/4 और घात कितनी है 10 की घात -15 न्यूटन। अब अगर बात हम कुछ पूछें आपसे न्यूटन का है, ये भी न्यूटन में आएगा भाई। अब अगर हम पूछें कि परिणामी बल बिंदु सी पर लगने वाले, मतलब सी जो चार्ज रखा है यहाँ पर, इस पर कितना बल आएगा, परिणामी टोटल नेट, यानी परिणामी बल मुझे निकालना है, परिणामी बल। तो कैसे निकालेंगे, देखो अगर डायरेक्शन पढ़े होगी, अगर दो बल की डायरेक्शन सेम हो तो दोनों को ऐड करते हैं,
अगर अपोजिट हो तो माइनस करते हैं, और किसी एंगल पर हो, थीटा एंगल पर हो, थीटा एंगल पर, ये मान लीजिए ए बी, तो वहाँ फार्मूला लगाते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कट टू ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर अगर अपोजिट डायरेक्शन में है यानी मुझे क्या करना है, माइनस करना है। तो देखो यहाँ पर एफ ए ज़्यादा है कि एफ बी, डिफरेंस लेना है, अंतर जो डिफरेंस है ज़्यादा कौन सा, एफ बी ज़्यादा है एफ ए का। मैं देखो ए 1.2 3 6 1 पॉइंट आएगा, और ये 4 2 8 2 मतलब 2 पॉइंट आएगा। तो एफ बी ज़्यादा है हमारा, एफ ए क्या है, कम है। तो हम डिफरेंस करेंगे तो एफ बी कितना है भाई, 9/4 10 की पावर कितना, -15, और माइनस का एफ ए कितना है 3/2 10 की पावर कितना, -15। बस इसी को लगा लो, नहा धो के खा पी के आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, देखो 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 4। अब अगर 4 का पहाड़ा 9 में एक बार जाएगा, इधर ऐसे रहेगा, 2 की 2 दूनी 4, 2 3 6 आ जाएगा इधर, समझ गए ना। इस 9/4 और 3/2 का भिन्न लिए हैं, और पावर में -15 कॉमन निकाल लिए। इसको अगर थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 9 में से 6 जाएगा 9 में से 6 जाएगा 3/4, 10 की पावर कितना, -15। आपके किताब का जो आंसर दिया है इसे भाग करके दिया है, तो यहाँ पर हम लगा देते हैं, लास्ट में देख लीजिए थोड़ा सा कैसे करेंगे आप। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो देखो एफ इक्वल टू 3 को 4 से डिवाइड करना है, 0.4 7 28 29 30 2 बचा, 4 5 20, 10 की घात कितना आ गई, -15। अब देखो दशमलव एक अंक पीछे ले जाएंगे तो एफ इक्वल टू 7.5 10 टू द पावर कितना, एक अंक उधर गया तो एक माइनस हो जाएगा, मतलब 16 हो जाएगा। सही है ना। आंसर कितना आ रहा है भाई, हाँ भाई 16 आ रहा है भाई, 6 आ रहा है यार। देखो मैं डूब कहाँ से गड़बड़ हो गई, घात पावर कहीं गड़बड़ हो गई है। देखो ये 15 था, देखो यहाँ पर 5 था भाई। ठीक है, इसमें पावर मतलब 1 नहीं था, सिर्फ 5 है, तो इसमें पावर कितना रहेगी, सिर्फ 5 रहेगी। कहाँ गया पावर, सिर्फ 5 है, सब में पावर कितना रहेगी 5। यहाँ पर 5 रहेगा सिर्फ, यहाँ पर कितना रहेगा 5 रहेगा, यहाँ पर भी 5 रहेगा सिर्फ, कहाँ गया, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 रहेगा। ठीक है, बस बाकी सब सही है। अब देखो यहाँ पर कितना आएगा 5, तो एक अंक उधर गया मतलब 6 हो गया। आंसर कितना आएगा, -6, इतने न्यूटन का आएगा। आई होप आपको वीडियो मतलब क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो मर्जी करिए। अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन नंबर हमारा 22। थोड़े क्वेश्चन बड़े बड़े हैं भाई, रफ कर दें इसे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 22 नंबर। देखो क्वेश्चन क्या लिख रहा है स्क्रीन पर, देखो दिया है कि 2 बिंदु, ये जो क्वेश्चन 22 नंबर है, देखो एक क्वेश्चन जो है, एक ही क्वेश्चन 2 तरीके से आपके एग्जाम में आ सकता है। जिसमें से पहला लिखा है कि 2 बिंदु आवेश प्लस कन्नौ ई, 2 ठीक पॉइंट चार्ज हैं, जिसमें से एक प्लस कन्नौ ई है, दूसरा का ई है। फिर क्या लिखा है आगे, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है, मतलब दोनों के बीच की दूरी कितना है, 16 सेंटीमीटर। आगे लिखा है कि इनके बीच एक आवेश क्यू को कहाँ रखें, कहाँ पे रखें कि उस पर लगने वाले, कहाँ गया, लगने वाले कहाँ पे रखा जाए कि वह संतुलन में हो। संतुलन यानी कि जिस पर कोई भी बल जितना मतलब वो जो चार्ज हो अपने स्थान पर रुका रहे, ना इधर चले ना उधर। संतुलन मतलब होता है कि बैलेंस रहे। ठीक है, तो मुझे निकालना क्या है, कैसे, देखो समझो। हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 22। एक क्वेश्चन देखो लिखा है 2 बिंदु आवेश है प्लस कन्नौ ई। यहाँ पर देखो एक हमारा क्या है, प्लस कन्नौ ई है, दूसरा का क्या, प्लस का ई है। बोल रहा है कि एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर दूरी पर है। बीच की जो डिस्टेंस दी है मुझे कितना दी है, 16 सेंटीमीटर, तो 16 सेंटीमीटर दूरी है। आगे क्या लिखा है कि इनके बीच एक आवेश क्यू को कहाँ रखा जाए। मान लीजिए एक आवेश क्यू हमने यहाँ रख दिया, यहाँ कहीं मान लीजिए रख दिया जाए, तो बोल रहा है कि रख दिया जाए कि वह संतुलन में रहे। हमसे बोला है जो क्यू आवेश है, क्यू आवेश किस में रहना चाहिए, जो आवेश तुम रख रहे हो किस में चाहिए, संतुलन में रहना, संतुलन में। संतुलन मतलब है कि संतुलन में हो। अगर संतुलन में है इसका मतलब है उस पर जो बल लग रहे हैं परिणामी बल का मान 0 है। यहाँ देखो एक प्लस वाला है, ये भी प्लस वाला मान चुके हैं हम, तो प्लस प्लस में रिपल्सन होता है यानी प्रतिकर्षण। तो ए मान लीजिए पहला वाला था, दूसरा वाला, तो पहले के कारण जो बल लगेगा इधर लगेगा, एफ ए लिखो जो F1 लिख रहे हैं। दूसरा देखो दूसरा वाला इस पर बल कहाँ लगाएगा, इधर लगाएगा, F2 इधर लगेगा। ठीक, अब देखो अगर इस संतुलन में है यानी F1 बराबर F2 के, यानी इस जो चार्ज है दोनों, ये चार्ज अपने स्थान पर रुका है। अब रुकेगा कब, जब इस पे इधर वाला बल और इधर वाला बल दोनों बल क्या होंगे, बराबर होंगे, तो ये जो है आवेश संतुलन में होगा। यानी यहाँ पर संतुलन का मतलब है कि F1 बराबर किसके, F2 के। अब कूलाम का नियम लगाओ, देखो समझो ध्यान से।
बल का फार्मूला के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो के तो मान लीजिए कॉन्स्टेंट है, ये F1 ले रहे हैं 1, किसके कारण बल है, पहले के कारण, यानी पहले के कारण Q पर बल। तो Q1 ए काम करेगा, Q2 ए वाला लगेगा। देखो कूलाम का नियम होता है के Q1 Q2, तो जो F1 है F1 ए हमारा इस एक वाला ही तो है ना, एक दूसरा, तो पहला चार्ज ए वाला होगा कितना, Q1 के स्थान पे 9e, और Q2 के स्थान पे कितना आएगा, सिर्फ Q अपान में कितना आएगा, बीच की डिस्टेंस, बीच की दूरी। देखो टोटल 16 सेंटीमीटर है, अगर हम इसको मान लेते हैं x सेंटीमीटर, तो इधर कितना बचेगा, 16 में से x माइनस करो, 16 माइनस का x सेंटीमीटर, इधर का वाली डिस्टेंस आएगी। यानी अगर हम निकाल रहे हैं इसमें से 1 वाला बल निकाल रहे हैं, तो Q1 Q2, एक Q1 हो गया, Q2 हो गया, दूरी क्या रहेगी अब बीच की, x। और उस दूरी में क्या होता है, दूरी स्क्वायर होता है कि देखो इसके बगल लगाओगे F2 में, तो वहाँ भी के आता है कांस्टेंट, Q1 Q2 आएगा, के Q1 Q2, Q1 यहाँ पर देखो F2 दूसरा वाला बल, मतलब इसके कारण बल है, तो Q1 ये हो गया और Q2 तो ये होगा। अरे इसके कारण यहाँ निकाल रहे हैं ना, तो Q1 Q2 मतलब Q1 के स्थान पे E और Q2 के स्थान भाई कितना आएगा, Q अपान में दूरी कितनी है, टोटल 16 से x माइनस किए, इधर कितना आया है 16 माइनस x का होल स्क्वायर। बस इसी को नहा धो के खा पी के सॉल्व करो, आंसर आएगा आपका। ठीक है, कैसे करोगे, Q से Q बर्बाद, E से E लुट गए, K से K कैंसिल। ठीक है, क्या बचा अब, यहाँ से अगर आप देखोगे तो नीचे वाला अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो कितना हो जाएगा, 16 माइनस x का होल स्क्वायर, नीचे कितना है x स्क्वायर। ठीक है, इधर कितना बचा है हमारा, इधर तो सब बचा है क्या भाई, इधर 1 बचा है, ऊपर कहाँ जाएगा, नीचे। तो देखो दोनों का स्क्वायर हम चाहें तो 16 माइनस एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर लिख दें, और इस पर 1/9, स्क्वायर का उल्टा क्या लगेगा, रूट, तो x 16 माइनस एक्स बाई एक्स इक्वल टू रूट में 1/9, तो 16 माइनस का x बाई एक्स इक्वल टू 1 का वर्गमूल 1 आएगा, 9 का 3 निकलेगा। आगे यहाँ देखो, धीरे धीरे से सवाल को लगाना है, गुणा करो, 16 3 48, ठीक, और 16 के सॉरी 3 का x में 3x, यहाँ से x से के x होगा। ठीक है, माइनस का उल्टा प्लस, मतलब इधर 48 है, उधर कितना होगा, x प्लस का 3x, यानी 48 इक्वल टू 314x हो जाएगा, 4 से कैंसिल होगा, तो x बराबर कितना आएगा, 4 1 जा 4, 4 2 8, मतलब 12, कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। यानी अगर हम पूछें कि 9e वाले से, देखो यहाँ लिख रहे हैं प्लस का 9e आवेश से, आवेश चार्ज मतलब से कितने दूर है, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर संतुलन की स्थिति प्राप्त होगी, क्या होगी, प्राप्त होगी। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो आप, जैसे कि यहाँ अगर पूरा 16 था तो 16 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4। तो यहाँ पर मतलब बोल सकते हैं कि 9e इलेक्ट्रॉन प्लस का E वाले इलेक्ट्रॉन से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर संतुलन की स्थिति प्राप्त होगी। बाकी आपके क्वेश्चन आपके मतलब बुक में आंसर ही दिया है, नोट डाउन करिए इसे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 23 स्क्रीन पर। पहले अच्छा देखो, सुनो यहाँ पर नीचे क्वेश्चन इसमें और दिया था, अथवा करके देखो समझो, लिखा है कि 2 बिंदु आवेश प्लस का E और प्लस 9e लिखा था, E लिखा था, कह रहा था कि परस्पर a दूरी पर हैं। यहाँ जो डिस्टेंस मुझे 16 दी है, वहाँ क्या रहेगा, a क्या दिया है, 16 के स्थान पे a है। तो आपको क्वेश्चन ही कि करना है सेम, बस खाली जहाँ 16 है वहाँ पर a करना, तो यहाँ पर a रहेगा, यहाँ पर भी a रहेगा। तो जहाँ 16 है वहाँ पर आप अगर a करोगे, a करोगे तो यहाँ कितना आएगा, कहाँ गया, यहाँ a रहेगा, तो 3 का गुणा होगा, 3a हो जाएगा। मतलब अगर सॉल्व कर लीजिएगा आप यहाँ पर a रख के, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन उस तरीके से भी आ सकता है। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, कि हम कहाँ बदलेगा, जहाँ पर 16 है उसी के स्थान पे सिर्फ a रहेगा, और बाकी ऐसे करेंगे। ठीक है, अथवा में दिया था उसको कर लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 23, नोट कर लिए होंगे शायद, इसे रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपके। 2 बिंदु आवेश क्रमशः 2 पॉइंट चार्ज हैं, जो कि क्रमशः दिया है, कहाँ कहाँ रखे हैं। क्या गर्मी है, हाँ भाई गर्मी क्या करोगे भाई। 16 क्वेश्चन नंबर हमारा 23, देखो क्या लिखा है कि 2 बिंदु आवेश क्रमशः कितना दिया है। पहला वाला चार्ज है प्लस का 5 10 की घात माइनस का 19 कूलाम। ठीक है, और सेकंड वाला कितना दिया है, और प्लस था ना, भाई सही प्लस है,
दूसरा 10 की घात माइनस का 19 कूलम। ठीक है, दोनों चार्ज जो दिए हैं, कह रहा है कि 1 मीटर की दूरी पर है, इनके बीच की डिस्टेंस मुझे दी है 1 मीटर। ठीक, आगे क्या लिखा है, दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। यानी यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है, दोनों के बीच में कह रहा है, सुनो जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर। मान लीजिए यहीं पर हम कोई पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पर इसका नाम मान लेना ए है, इसको मान लीजिए बी है, हम इसको मान लेते हैं सी। तो पॉइंट सी पर जो है मुझे क्या मिल रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, शून्य है। सुनो, यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा जो समझ लीजिए, पहले ये होता है वैद्युत क्षेत्र का, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि E बराबर, इस पूरे को K बोलेंगे तो K Q/r²। ठीक है, एक क्वेश्चन में अभी आपको ये फार्मूला यूज होगा। मुझे बोला है कि पॉइंट सी पर वैद्युत क्षेत्र शून्य चाहिए। शून्य कैसे होगा, एक प्लस वाला है, यहाँ पर मान लीजिए कोई पॉइंट चार्ज है, धन परीक्षण आवेश प्लस का Q0। ठीक है, टेस्ट चार्ज है, चेक करने के लिए। अब देखो, ये प्लस वाले पे प्रतिकर्षण बल लगाएगा, तो ये पहले के कारण जो बल लगेगा इधर, यहाँ बल नहीं निकाल रहे, क्या निकाल रहे, वैद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर क्षेत्र जो लगेगा इधर या फिर जैसे बल लगता है क्षेत्र वैसे लगता है। तो देखो बी इधर है, बी प्लस वाला प्लस पर कहाँ लगाएगा, इधर। देखो प्लस में समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, तो कहाँ लगाएगा, इस डायरेक्शन में। यानी अगर हम पूछें एफ बी कहाँ लगेगा, तो इधर दिख रहा है भाई ना, यहाँ बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, इधर हमारा हो गया ई ए, इधर क्या लगेगा, ई बी। डायरेक्शन दोनों की उल्टी क्यों है, तो प्लस वाला प्लस को धक्का उधर देगा, प्लस वाला प्लस धक्का इधर देगा, मतलब बी वाले की डायरेक्शन इधर, ए वाले की डायरेक्शन उधर। दोनों अगर अपोजिट है तो मुझे माइनस करना पड़ेगा। अगर अपोजिट होंगे तो माइनस करेंगे, सेम होंगे तो जोड़ देंगे, किसी एंगल पर होगा तो फार्मूला लगा देंगे अंडरवुड वाला। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे अब इस क्वेश्चन को हम। मुझे बोला है कि वैद्युत क्षेत्र शून्य हो, ये बोला था ना कि किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, किस पॉइंट पर। मान लीजिए सी पॉइंट पे तीव्रता शून्य है, तो ई की वैल्यू कितना दिया है, 0 दिया है। अब दोनों 0 कैसे आएगा कि दोनों का मान अगर बराबर हो, जितना वैद्युत क्षेत्र इधर है उतना उधर है, दोनों अगर बराबर होंगे शून्य आ जाएगा। यानी यहाँ बोल सकते हैं कि जो ई ए है वो बराबर किसके होगा, ई बी के। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जैसे ई ए माइनस का ई बी इक्वल टू 0 और माइनस का उल्टा उधर क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, अब देखो आगे वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है, पहले के लिए लगाने हैं, ई ए के लिए के ये लिखा है Q/r²। ई ये निकाल रहे हैं, ए मतलब पहले के कारण, किसके लिए, पहले के कारण। तो यहाँ पर Q कितना है, यहाँ पर Q कितना है, Q की वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है, 5 10 की घात माइनस का 19। ए प्लस नहीं लगाते, बीच की दूरी कितना लिखा है मुझे, कुल दूरी मुझे दी थी 1 मीटर। कितना दिया था, टोटल मुझे 1 मीटर दिया था। हम मान लेते हैं इस वाले से यहाँ पर मतलब ए से सी तक x है, तो टोटल 1 में से x माइनस करो कितना आएगा, 1 माइनस का x, इधर कितना आ जाएगा, 1 माइनस x। यानी अगर हम पूछें कि ए के कारण सी पर निकाल रहे हैं, मतलब ई ए निकाल रहे हैं पहला वाला, तो इसमें दूरी कौन लेंगे, इसके कारण यहाँ ले रहे हैं, तो कितना लेंगे, x। दूरी क्या रहेगी भाई यहाँ पर x, ऊपर क्या रहेगा, स्क्वायर, क्योंकि देखो Q/r² होता है तो r² हो जाएगा। ई बी कितना होता है, अब देखो बी वाला मतलब बी के कारण यहाँ निकाल रहे हैं, तो सूत्र में के आगे कांस्टेंट Q कितना होगा, यहाँ पर बी के लिए Q कितना है, बी के लिए Q है मुझे दिया है 10 की घात माइनस का 19। नीचे देखो यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, बी के लिए सी तक डिस्टेंस कितना बची है, 1 माइनस एक्स। और ऊपर क्या लगेगा, यहाँ स्क्वायर लगता है, स्क्वायर लग जाएगा। इसको सॉल्व करना है बस, Q के कैंसिल, 10 की घात माइनस 19 कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10, 2 बार जाएगा, यानी ऊपर बचा कुछ नहीं है, तो नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। नीचे कितना आएगा, x², क्या बचा इधर 2। ठीक, हाँ तो कैसे करोगे आप इसे, इन दोनों का स्क्वायर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसे इन दोनों को हम चाहें भैया तो कैसे लिख देंगे, 1 माइनस एक्स बटे एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे एक मानना हो तो मान लीजिएगा आप। अब स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा, रूट, सॉरी रुक जाओ मिनट, यहाँ पर 2 लिखा है, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगा देंगे, रूट, क्या लगा देंगे, अंडर रूट 2। अब रूट 2 की वैल्यू देखो 1 माइनस एक्स बाई एक्स, रूट 2 की वैल्यू 1.414, यहाँ नीचे 1 मान लीजिए, फिर गुणा कर दीजिए इस दिशा, तो 1 1 जा 1, 1 का x में x रहेगा,
यहाँ कितना हो जाएगा 1.414x, गुणा कर दिया तिरछा। अब देखो माइनस का उल्टा उधर प्लस हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू कितना आएगा, उधर जा रहा प्लस, मतलब 1.414x में कितना ऐड होगा, प्लस का x। अब आगे देखो जोड़ो कितना हो जाएगा, 1 बराबर 1, मतलब 1.414x में जब एक यहाँ पर 1 लिखा है जुड़ेगा तो एक एक कितना हो जाएगा, 2.414x। मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो नीचे जाएगा, मतलब अपान में, तो 1/2.414 x निकालना, 0.3 गिनती भी है, ऊपर जीरो कितने लगेंगे, 3 जीरो, तो 2414 भाग देंगे भैया 0.2 पंच 10, 5 बार नहीं जाएगा 4 बार जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ रहा है भाई, हाँ सही है, 4 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, ठीक है, इतना आएगा, इतना मीटर आएगा। हम चाहेंगे सेंटीमीटर में करना, 0.2 अंक पीछे ले जाओ तो 1.4 लिखो, और कितना उधर गया, 2 अंक, जब 2 उधर जाएगा तो 2 अंक माइनस, मतलब घात 2 माइनस हो जाएगी। अब इतना क्या होगा, मीटर। 10 की घात -2 को हम चाहें तो क्या बोल सकते हैं, -2 को सेंटीमीटर बोल दें, तो हमारा आंसर जो दिया है 41.4 सेंटीमीटर। किस वाले चार्ट से दिया है, ये पहले वाले चार्ट से, जो यक्ष दूरी कितनी है 14.4 सेंटीमीटर की दूरी पर मुझे वैद्युत क्षेत्र शून्य प्राप्त होगा। आप नोट डाउन करिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 24। थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चन है भाई, क्या करोगे, मिटा दिए जाए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आप रोक लिया करिए वीडियो या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्या क्वेश्चन मुझे बोल रहा है भाई, देखो 2 बिंदु आवेश जिनके मान क्रमशः, फिर पॉइंट चार्ज, अरे बिंदु आवेश, इस सब क्वेश्चन में एक जैसे हैं, इसमें सब में वही पूछा है, बिंदु आवेश बिंदु आवेश बिंदु आवेश। तो इसको रफ कर दें, फिर देखो बोल रहा है, पढ़ो सवाल पढ़ लो आप लोग भर तक। मुझसे बोला था कि 2 बिंदु आवेश, क्वेश्चन नंबर 24 है, यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन डालें। 2 बिंदु चार्ज हैं जिनके क्रमशः 1 माइक्रोकूलाम और माइनस का 0.2 माइक्रोकूलाम। देखो भाई, तो एक हमारा दिया है 1 माइक्रोकूलाम, मतलब 1.0, मतलब वही है माइक्रोकूलाम का है, और दूसरा कितना है, दूसरा दिया मुझे माइनस का 0.25 माइक्रोकूलाम। एक प्लस में है, दूसरा किस में है, माइनस में। कह रहा है कि वायु में एक दूसरे से हवा में इनके बीच की दूरी दी है 0.40 मीटर, 40 मीटर, ठीक। आगे बोल रहा है कि बतलाइए कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाले रेखा के किस बिंदु पर तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल ना लगे। क्या बात है सर, कह रहा है कि दोनों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर तीसरा आवेश रखा जाए। एक बात मेरी गौर समझिएगा, अगर ये प्लस है, दोनों चार्ज अगर प्लस में है, तो इनके बीच में अगर हम कोई प्लस चार्ज रख देते हैं तो प्लस पे प्रतिकर्षण करेगा, ये भी इधर करेगा। जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी तभी तो शून्य आएगा हटके। अगर मान लीजिए किसी भी दोनों डायरेक्शन सेम हो गई, जब डायरेक्शन सेम हो जाएगी तो जोड़ने पर 0 नहीं आएगा भाई, 0 नहीं आएगा, क्योंकि जोड़ने पर कभी कोई चीज़ जीरो नहीं आती। तुम कभी भी कोई भी चीज़ जोड़ लो, जोड़ने पर कभी 0 नहीं आएगा, घटाने पर ही 0 आता है, ठीक है। तो घटाने के लिए मुझे डायरेक्शन क्या चाहिए, अपोजिट। यानी अगर एक वाला प्लस में दिया है, दूसरा माइनस में दिया है, इनके बीच में अगर कोई धन परीक्षण आवेश आप मान लिए, तो देखो प्लस वाला प्लस पे बल इधर लगाएगा प्रतिकर्षण का, और सेम माइनस वाला इस पर आकर्षण लगाएगा इधर, क्योंकि समान में प्रतिकर्षण होता है, उल्टे में आकर्षण होता है। तो देखो यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। जब डायरेक्शन सेम हो जाएगी तो बीच में भी कहीं पे आपको रखने पर 0 नहीं मिलेगा। ये देखो प्लस में है, माइनस में है, दोनों के बीच में आप कहीं भी रख लो 0 नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम इन दोनों आवेशों को रेखा के बाहर किसी बिंदु पर मानते हैं, चाहे इधर मान लो या फिर इधर मान लो, कहीं मान लो, छोटे की तरफ मानते हैं, थोड़ा आसान रहता है, ठीक है। अब सुनो, देखो मुझसे क्या बोला है, कहाँ गया था, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर तीसरा आवेश रखें कि वहाँ पर कोई बल न लगे। तो भाई समझो, ये छोटा है, ये बड़ा है, ठीक है। तो हम इधर मान लेते हैं छोटे की तरफ। मान लीजिए इधर हमारा एक पॉइंट यहाँ पर कोई है, इस पॉइंट को मान लेते हैं P है, जिस पर कुछ भी मान सकते हो आप, ABCD मान लो। इस पॉइंट P पर मान लीजिए कोई बल ना लग रहा है, F जो है 0 है, यानी धन परीक्षण आवेश मान लीजिए प्लस का चार्ज जिस पर कोई आवेश नहीं लग रहा, मतलब कोई बल नहीं लग रहा। अब बताओ
ये पहला वाला हो गया, ये दूसरा वाला हो गया। प्लस वाला प्लस पे प्रतिकर्षण बल लगाएगा, प्लस वाला प्लस पे प्रतिकर्षण इधर लगाएगा, यानी जो यहाँ से 1 वाला आएगा F1 इधर रहेगा, दूसरा वाला माइनस है ये प्लस पे क्या लगाएगा आकर्षण, तो प्लस वाला माइनस पे बल लगाएगा इधर, यानी F2 इधर रहेगा। ठीक है, अब यानी अगर आपको निकालना है टोटल तो यहाँ पर शून्य आ सकता है, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो गई अपोजिट हो गई। तो मुझे बोला है कोई बल ना लगे, क्या बोला, कोई बल ना लगे, इसका मतलब है कि F टोटल की वैल्यू कितना चाहिए, 0 चाहिए। अब 0 कैसे आएगा, क्योंकि जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, जब इधर वाला बल उस वाले बल के बराबर होगा तो जो आवेश है उस पर कोई बल नहीं लगेगा। तो यानी यहाँ पर जो F1 जब बराबर होगा F2 के तब कोई बल नहीं लगेगा। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि दोनों का जब अगर हम F1 से F2 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो कोई बल नहीं लग रहा, 0 बराबर आ रहा है। तो यहाँ से अगर ये माइनस का उल्टा उधर क्या हो जाएगा प्लस। बस आप कूलाम्स का सवाल का नियम लगा डालो। देखो मान लेना दूसरे वाले से x दूरी पर है, ये दूरी x है। अब बताओ टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक की, फिर ए वाला 0.40 है और ये कितना है x है, दोनों जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, इधर कितना पता लगेगा। अब देखो निकालते हैं यहाँ पर F1 पहले के कारण बल, पहला यहाँ है, इसके कारण यहाँ बल निकालना है, यानी Q1 के स्थान पे इसे रखेंगे और Q2 के स्थान पे ए वाला रखेंगे। ठीक है, चलो लगाते हैं। तो F1 कितना हो जाएगा के A1 वाला लगा रहे हैं, A1 वाला ये तो है ना। Q1 कितना है, Q1 के स्थान पे हमारा रखना है 1 माइक्रो की वैल्यू -6। और देखो Q2 के इसके कारण यहाँ निकाल रहे हैं, तो Q2 कितना है, Q चाहे Q0 मानो, तो Q2 के स्थान पे क्या रहेगा Q, नीचे दूरी क्या रहेगी, इसके कारण यहाँ लगा रहे हैं, दूरी कितना रहेगी पूरी, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है 0.4 प्लस का x, और स्क्वायर होता है ना Q1 Q2 बटे R स्क्वायर बराबर F2। देखो यहाँ पर आगे की रहेगा दूसरा F2 मतलब दूसरा वाला जो बल है इसके कारण बल लगा रहे हैं, तो Q1 की वैल्यू A, Q2 की वैल्यू A। तो Q1 के स्थान पे कितना है भाई, Q1 के स्थान पे हमारा दिया क्या है, दिया है 0.25 10⁻⁻6 माइक्रो है, लगा दिए। Q2 के स्थान पे कितना रहेगा Q, नीचे दूरी कितनी है, यहाँ दूरी कितनी है x, ऊपर क्या लगा देंगे स्क्वायर। देखो इस सवाल में कूलाम के नियम में इस चैप्टर में हम माइनस चिन्ह का उपयोग नहीं करते, वो सिर्फ बताता है दिशा, इसलिए माइनस नहीं लगाए यहाँ पर। ठीक है, अब k से k कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻6 कैंसिल हो जाएगी, Q से Q रूट गया, नीचे वाला कहाँ जाएगा ऊपर, तो x स्क्वायर 1 स्क्वायर, नीचे कितना आएगा 0.4 प्लस का x का होल स्क्वायर। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा इधर 0.25। इसको हम चाहें तो x/0.4 प्लस x दोनों का स्क्वायर एक बार लिख दें, बराबर क्या लिखा है 0.25, स्क्वायर का उल्टा रूट लग जाएगा तो x/0.4 प्लस x, इधर रूट लगेगा तो 0.25। ठीक, हाँ भाई सॉल्व करते चलो आराम से। अब अगर इसको पूछेंगे तो कितना मान निकालो, मान इसका x/0.4 प्लस का x। देखो 25 का 0.5 वर्गमूल निकालें, 50 होता है। ठीक है, वर्गमूल निकालिए यहाँ पर, देखो इधर तो अगर हम करेंगे तो नीचे एक मान सकते हैं, गुणा कर दो x का x, इधर देखो 5 का x में 5 चौक 20 यानी 0.20। ठीक है, प्लस में 5 का x में कितना आएगा 0.5x। ठीक है, इधर देखो अब इस x को इधर ले आएंगे प्लस वाला माइनस की तरफ, तो इधर x लिखा है, प्लस का उल्टा माइनस हो जाएगा, उधर क्या बचा है ये भाई x है। ठीक है, समझ लीजिएगा भाई, इधर कितना लिखा है 0.20, यहाँ पर आगे 1 मान सकते हैं। तो देखो 1 में से मुझे घटाना कितना है, 1 में से घटाना है 0.5 को, तो बचेगा कितना 0.5 बच जाएगा, बराबर का 0.20। अब देखो x निकालना है तो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, 0.20 अपान में कितना आएगा 0.5। ठीक, अब अगर इसको सॉल्व करोगे थोड़ा सा दशमलव पीछे छोड़ सकते हैं ना, यहाँ दशमलव कट गया तो बचेगा 2/5, काटेंगे तो 0.5 चौक 20 0.4, आंसर कितना आ रहा है, हाँ सही है 0.40, मतलब 0 लिखा पीछे वही है, इतने मीटर की दूरी पर, मतलब कौन से एक सही वाला है ना, तो मतलब जो माइनस वाला आवेश है उससे 4 मीटर की दूरी पर वैद्युत बल मुझे जो क्या होगा 0 प्राप्त होगा। लिखा है दूसरे आवेश से, लिखा है दूसरे आवेश से, क्या लिखा है किताब में आपके, लिखा है दूसरे आवेश से। दूसरा आवेश कौन सा है, दूसरा आवेश यही तो है ना, दूसरे आवेश से 0.4 मीटर की दूरी पर कोई बल नहीं लगेगा।
आप नोट डाउन करिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। रफ कर दें भाई, देखते चलिए। एक एक सवाल लगाएंगे हम, कसम उड़ान चलने की है, एक एक सवाल लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25। पहले स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख जाता है, तो आप पहले से ट्राई करिएगा कि आपको अगर आता हो तो बिना देखे, मेरा लगाने से पहले आप लगाइए। देखे तो अगर आपको पहले से आ जाता है, जान लीजिए आप पढ़ रहे हैं। अगर नहीं आ रहा भाई, तो हम तो पढ़ाने के लिए दबा देंगे। कितना है हमारा क्वेश्चन नंबर, कौन सा, 25। अब थोड़े से आसान आसान क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान समझिएगा, ठीक है। ए भाई थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, जल्दी खत्म होगा। बोल क्या रखा है इसमें, 5 10 की घात -4 कूलाम का आवेश, क्यू की वैल्यू दी है, कूलाम यानी क्यू, तो क्यू की वैल्यू 5 10 की घात -4 कूलाम दिया है, ठीक। उसके बाद लिखा है कि 2.25 न्यूटन का बल कितना लग रहा है मुझे, 2.25 न्यूटन का बल, ठीक। आगे लिख रहा है कार्य करता है उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख दें क्या, अगर मुझसे पूछेगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या फिर वैद्युत क्षेत्र पूछता है, मतलब इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ई पूछ रहा है। फार्मूला हम आपको पढ़ा दें, एक ई बराबर F/Q। अगर आपने नहीं पढ़ा या फिर हमारा वो फार्मूले वाली वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा। यहाँ पर ये फार्मूला होता है E = F/Q। मुझे ई फाइंड करना है, F की वैल्यू कितना दी है 2.25, अपान में Q की वैल्यू दी है 5 10 की पावर कितना -4। इसी को सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, 5 से कैंसिल करो तो 0.5 चौक 20 50 25 4 5 और 10 की पावर माइनस के ऊपर जाएगा तो +4। हाँ, इसको हम 4.5 दशमलव एक अंक उधर जाएगा तो एक माइनस हो जाएगा, तो इसमें 4 था तो एक माइनस होने पर 3 आएगा। चक्कर आंसर सही है भाई, हाँ सही है, इतना आएगा वैद्युत क्षेत्र का मात्रा न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। आप इसको नोट डाउन करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, यही देख लेते हैं बगल में। देखो क्वेश्चन 26 क्या बोला है कि एक अल्फा कण, भाई देखो अल्फा कण बोलेगा, अल्फा कण पर कितना, अगर अल्फा कण बोला तो अल्फा कण पर जो आवेश होता है आपको पता होगा 3.2 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन के आवेश का डबल होता है। फिर बोला है 15 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम। देखो 15 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है, मतलब वैद्युत क्षेत्र दिया है मुझे, कहाँ गया, आगे लिखा है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगे वैद्युत बल की गणना कीजिए। क्या निकालना है मुझे बल निकालना है, F की वैल्यू कैसे लगाओगे। देखो फार्मूला था E बराबर F/Q, यानी F निकालोगे तो बट्टे वाला गुणा बन जाएगा, तो F बराबर क्या हो जाएगा QE, क्या हो जाएगा F बराबर क्या हो जाएगा Q × E फार्मूला। यहाँ से मुझे F निकालना है, Q की वैल्यू कितना दिया है 3.2 10 की पावर कितना -19 इलेक्ट्रॉन आवेश, सॉरी वैद्युत क्षेत्र जो दिया है और 15 घात में 4। सॉल्व करो, 15 दूना 30 0 15 3 45 3 क्या 48, तो समझ लो कहाँ लगेगा, एक अंक यहाँ लगा तो घात कितना हो जाएगा 19 से 4 जाएगा -15। इसको हम चाहें और ज़रूर चाहें इसको समझ लो, देखो एक अंक इधर लाएंगे तो एक प्लस कर देंगे, मतलब कितना बचेगा -14। चेक करो आंसर सही है आपका, हाँ भाई सही है, इतना न्यूटन आएगा, ठीक है। आप नोट डाउन करिए। 26 क्वेश्चन खत्म हो गया, मुझे 30 तक या 31 तक करना है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा, 27 नोट डाउन कर लिए ना, मिटाते हैं, रफ कर दो 27 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोला है, देखते चलिए, एक के बाद एक सवाल, एक के बाद एक सवाल, सवालों की बमबारी कर देंगे तब, ठीक है। बस आप पढ़ते रहिए अच्छे से, बस आपको सारे क्वेश्चन आने लगेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 27, मिट जा। कंप्यूटर वाला बोर्ड लगाना है भाई, लग जाएगा कुछ दिन में, उसके बाद देखो सब सही रहेगा। फिर 27 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोला है, इसमें बोल रखा है क्या, इसमें बोला है कि हीलियम के नाभिक के कारण, हीलियम का नाभिक है, क्वेश्चन नंबर 27 है। अब देखो हीलियम बोला है, हीलियम का नाभिक है, तो आपको पता होगा हीलियम का नाभिक यानी अल्फा कण क्या होता है, हीलियम का मतलब क्या होता है अल्फा कण, और इस पर अगर आवेश पूछें तो वही जो अल्फा कण पर आवेश होता है वही हीलियम के परमाणु पर भी आवेश होता है। अरे हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है ना, परमाणु क्रमांक 2 मतलब वही 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होगा, तो कितना हो जाएगा 3.2 10 की पावर -19, मतलब हीलियम परमाणु पर आवेश कितना होता है
अल्फा कण के आवेश के बराबर। आगे क्वेश्चन पढ़ लो। कह रहा नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, मान लीजिए नाभिक यहाँ पर है, तो नाभिक से मुझे बोला है कि 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी, डिस्टेंस लेनी है 0.1 एंगस्ट्रॉम। एक बोला है 0 पॉइंट बोला है भाई, कहाँ गया क्वेश्चन यार। 1 एंगस्ट्रॉम बोला है, क्या बोला है 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर मुझे यहाँ पर मान लीजिए पॉइंट पी है, वैद्युत क्षेत्र फाइंड करना है, ये निकालना है। अब बताओ एक बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला होता है E = KQ/r²। ठीक है, चाहिए यहाँ पर 1/4πε0 लिख दो। वैद्युत क्षेत्र फाइंड करना है, K की वैल्यू 9×10⁹ और Q की मान कितना दिया है, Q का मान दिया है मुझे 3.2 10⁻⁻ कितना -19। अल्फा कण है मतलब हीलियम परमाणु। दूरी कितना है, दूरी मुझे दिया था 0.1 एंगस्ट्रॉम। भाई देखो 1 एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलना है, 10⁻−10 लगाना है। ठीक है, तो डिस्टेंस मुझे पता होगी 1 10⁻−10। मात्रक ध्यान रखिएगा, अगर एंगस्ट्रॉम में आएगा तो मीटर बदल के लगाना है। ठीक है, -10 लगा देना। इसी को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करोगे, देखो कैसे गुणा करो। 9 दूनी 18 की 8 बचा 1, 9 × 27 = 28, मतलब 2 और 28.8 घात कितना हो जाएगा। देखो समझो, इसमें अगर देखोगे तो 19 में से 19 में से 9 जाएगा तो -10। नीचे क्या बचा है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और 10 दूना कितना हो जाएगा -20। इसको और थोड़ा सा लगाना चाहो तो लगा दो। ये 228 को अगर आप भाग दोगे 1 से का मतलब नहीं है, नीचे वाली घात ऊपर प्लस हो जाएगी और ऊपर पहले से क्या लिखा था -10। लास्ट लाइन जो इसका आंसर आएगा 228 समझ लो यहाँ लगा है। 20 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा 10, घात कितनी आएगी 10। आपकी किताब में शायद आंसर कितना दिया है, मिला लें एक बार। आंसर दिया है 2.8। हाँ भाई ठीक है, देखो 1 अंक आगे लगा लिख दो 2.88। कितना इधर आ रहा है, 1 अंक इधर आ मतलब 1 प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस होने पर 11 बन जाएगा और मात्रक होता है वैद्युत क्षेत्र का न्यूटन पर कूलम। इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 27 था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ये बगल में देख लो भाई, थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है वो वाला। क्वेश्चन नंबर हमारा 28, जो ना समझ में आए नीचे बताना कमेंट में। ठीक है, लिखा है 5×10⁻⁸ कूलम, यानी मुझे क्यू दिया है। कूलम यानी क्यू कितना दिया था, 5×10⁻⁸ कूलम। क्या बोला है आगे, कूलम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर, इस चार्ज से कितनी दूरी पर, मतलब यहाँ क्या पूछा है दूरी r, कितनी दूरी पर, कितनी दूरी पर क्या लिखा है, वैद्युत क्षेत्र कितनी दूरी पर, तो मुझे यहाँ पर मतलब कि दूरी पर वैद्युत क्षेत्र 450 न्यूटन पर कूलम का है। मतलब इस वाले आवेश से कितनी दूरी पर मुझे वैद्युत क्षेत्र कितना मिलेगा, 450 न्यूटन पर कूलम का। यहाँ पर मान लीजिए कोई पॉइंट हमारा है, इस वाले आवेश से वैद्युत क्षेत्र वहाँ पर क्या चाहिए, 450 न्यूटन पर कूलम का होगा। दूरी मुझे पूछा है कितनी दूरी पर, दूरी निकालना है। सूत्र मुझे होता है E = KQ/r²। वैल्यू पुट करो, आंसर खत्म है। क्या सवाल है वे, 1 नंबर का सवाल, लप्पू सवाल है, लप्पू सचिन है ना सवाल। देखो E की वैल्यू कितना दिया है, E की वैल्यू 450, K की वैल्यू 9×10⁹ ठीक है। उसके बाद अगर हम पूछेंगे Q कहाँ दिया है, दिया है 5×10⁻⁸ कितना -8 है। नीचे डिस्टेंस मुझे फाइंड करनी है, R निकालना है। ठीक है, थोड़ा सा गाड़ी जा रही है भाई, डिस्टर्बेंस, उसको थोड़ा सा कवर करिएगा। ठीक है, क्या करेंगे, R निकालना है। नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर, तो r² इधर जाएगा, इधर 9 × 5 = 45 और घात कितना देखो, घात 9 में से 8 जाएगा, बचेगा 1 दिखता नहीं, इतना बचेगा। नीचे कितना है, ए वाला अगर r² इधर गया तो घात नीचे जाएगी 45, 0 0 खत्म, 45 पर खत्म, मतलब r² बराबर क्या बचा है, 1 बचा है पूरा, 1 स्क्वायर का उल्टा रूट लगेगा तो r की वैल्यू मुझे 1 निकलेगी। अरे राजू 1 का वर्गमूल 1 ही आएगा ना, तो 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र शून्य मिलेगा। ये भी क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। अब बच्चा है 29, 30, 31, 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं। नोट करिए, मिटाते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 29। आज का वीडियो हमने मतलब एक भी बार इसमें कट नहीं डाला है, जब से शुरू किए पढ़ाने पूरा लास्ट तक पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर लाइट ने साथ दिया, लाइट नहीं कटेगी तो वीडियो पूरा बन जाएगा एक बार में, नहीं तो फिर बीच में जोड़ना पड़ेगा भाई। ठीक है, देख क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 29।
सवाल देखिए स्क्रीन पर, थोड़ा सा मस्त सवाल है इस बार। लिखा है एक स्थान पर 1000 न्यूटन पर कूलाम का वैद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर। आपने कभी ग्राफ पढ़ा होगा तो उसमें ग्राफ में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो होता है उसकी डायरेक्शन पढ़ी होगी कहाँ किधर होता है। एक्चुअल में जो ज़िंदगी में उपयोग होता है वो बात अलग होती है, लेकिन जो इसमें हम बनाते हैं ग्राफ कॉपी में उसमें डायरेक्शन की दिशा अलग होती है। जैसे देखो, जब हम दिशा बनाते हैं तो ऊपर की तरफ ग्राफ में ऊपर की तरफ उत्तर बनाते हैं, नीचे की तरफ दक्षिण बनाते हैं, दाएं हाथ में पूरब बना लेते हैं, बाएं हाथ में क्या बनाते हैं, पश्चिम। ये डायरेक्शन आपने पढ़ी होगी कभी भी, अगर आपने 10th वगैरह में कहीं पढ़ी हो हिस्ट्री वगैरह तो वहाँ पे पढ़े होते हैं डायरेक्शन कैसे होती है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 29। ठीक है, क्वेश्चन बोला था कि एक स्थान पर 1000 न्यूटन पर कूलाम का वैद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर है। यानी जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे दिया है वो पूरब की ओर दिया है, वैद्युत क्षेत्र इधर है पूरब की ओर। देखो कितना है, 10 की घात कितना था यार, 10,000 नहीं 1,000 था। 1000 न्यूटन पर कूलाम का वैद्युत क्षेत्र इधर की तरफ है। अब बात समझो, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर इधर को जा रही हैं, धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकल कर बाहर जाती हैं और ऋण आवेश की ओर आती हैं। ये पढ़ा होगा अपने वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। तो धन आवेश से निकलती है ना, अगर यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र रेखा उधर जा रही है पूरब की ओर, यानी धन परीक्षण आवेश इसका कहीं इधर होगा, क्योंकि धन परीक्षण आवेश के कारण ही वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। तो निकल के बाहर जा रही है यानी कि इधर धन आवेश होगा। क्वेश्चन वाला हमसे बोल रखा है कि इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। यहाँ पर कोई वस्तु है जिस पर 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दिया है 10 की घात 6। अब इलेक्ट्रॉन की लेकिन अधिकता बोला है, क्या बोला है, अधिकता। अब मेरी बात गौर समझना, हमने बताया था किसी परमाणु पर अगर इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, क्या होते हैं, कम। जब कम होता है तो उस पर धन चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब ज़्यादा होता है अधिकता होती है तो उस पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। ये हमने पहले लेक्चर बताया था, पहले वाले लेक्चर में, न्यूमेरिकल वाले पहले क्लास में। तो नेगेटिव चार्ज है यानी अधिकता बोला है, यानी यहाँ पर क्या बोला है, अधिकता। जब आवेश ज़्यादा होगा तो क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब बताओ नेगेटिव चार्ज है तो अगर हम पूछें बल की दिशा क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र मतलब इधर प्लस वाला चार्ज है, एक नेगेटिव हो गया तो ए माइनस प्लस में क्या होता है, अट्रैक्शन। तो क्या लगेगा, बल की दिशा किधर होगी, माइनस वाला प्लस की तरफ जाएगा। यानी अगर पूछें कि बल तो लगेगा ना, दिशा कहाँ होगी, तो पश्चिम की ओर। ये पश्चिम यहाँ मार रहेगा भाई, ठीक है, पश्चिम की ओर। क्या समझे, हमसे क्वेश्चन वालों ने बोल रखा है कि क्या बोल रखा है, वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा तथा परिमाण। तो मुझे बल निकालना है और उसका परिमाण निकालना है, दिशा उसका बल का परिमाण यानी एफ निकालना है। चलो शुरू कर दो क्वेश्चन। हमने पढ़ा है एक फार्मूला वैद्युत क्षेत्र में E बराबर एफ बाई क्यू, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम एफ निकालते हैं तो बटा वाला गुणे में जाता है EQ बनता है, EQ। इसी को लगा देंगे, यहाँ वैद्युत क्षेत्र है देखो, तो E और Q। देखो सुनो, बड़ा सिंपल सवाल है यार। एफ निकालना है, वैद्युत क्षेत्र मुझे कितना दिया था, इस वैद्युत क्षेत्र दिया है मुझे कितना, 1000 न्यूटन पर कूलाम का। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू 1000 क्यू, आवेश का मान मुझे नहीं दिया है, कैसे निकालेंगे। आपने पढ़ा होगा Q बराबर एन ई, तो Q के स्थान पे एन ई कर दें। कैसे पता लगा, क्योंकि नंबर दिया है इलेक्ट्रॉन का ना, इधर 1000 को हम चाहें और ज़रूर चाहें 10 की घात कितना लिख, 3 लिख दें। एन की वैल्यू मुझे दिया 10 की घात 6 और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो 1.6 को आगे लिख दूँ, 3 घात कितना होगी, प्लस का 9, 19 से 9 जाएगा तो माइनस का 10। आंसर कितना आ रहा है भाई इसका, आंसर हाँ सही आंसर आ गया है भाई, ठीक है। इतने न्यूटन पर कूलाम का, इतना न्यूटन का बल लगेगा। अगर हम पूछें दिशा किधर होगी, दिशा आप बताओ। यहाँ अधिकता माने नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव है यानी वैद्युत क्षेत्र उधर जाने की डायरेक्शन, मतलब है कि यहाँ पर इधर वैद्युत प्लस आवेश होगा, क्योंकि प्लस नहीं होगा तो वैद्युत क्षेत्र बाहर उधर के मतलब पूरब की ओर कैसे जाएगा। तो अगर ये प्लस है, ये माइनस वाला है अधिकता माने, तो इस पर बल कहाँ लगेगा, पश्चिम की ओर। बल कहाँ लगे, बल की दिशा कहाँ होगी, दिशा मुझे जो होगी, दिशा पश्चिम की ओर होगी, पश्चिम की ओर। आप नोट करिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 30। नोट कर लिए भाई, हो गया, रफ करें।
चलो मिटाते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अब 29। क्वेश्चन नंबर 29 नहीं 30। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ जाता है, उसका देखिए और पढ़िए और सॉल्व करिए। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 30 क्या बोला है, क्या बोला है 3 माइक्रो कूलाम के एक बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है 30। कितने बोला है भाई 3 माइक्रो कूलाम है। 3 माइक्रो कूलाम के आवेश से 2 मीटर की दूरी पर, दूरी कितना लेना है 2 मीटर की दूरी पर। हाँ माइनस का 2 माइक्रो कूलाम का बिंदु आवेश है। यहाँ पर क्या रखा है माइनस का 2 माइक्रो कूलाम क्या रखा है बिंदु आवेश। फिर बोल रहा है कि इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर। ध्यान समझिए, दोनों के बीच की दूरी कितना है टोटल 2 मीटर है। टोटल मुझे दिया है 2 मीटर, ठीक। और कह रहा है कि दोनों से, कहाँ गया यार, इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर, मतलब इससे भी 1 मीटर उससे भी 1 मीटर। जब दोनों से 1 मीटर लोगे तो यहाँ पर देखो टोटल 2 था, पहले वाले से 1 लिए तो यहाँ पहुँचे, दूसरे से 1 लिए यहाँ पहुँचे। यानी कि अगर दोनों से 1 लोगे सीधे कहाँ पहुँच जाओगे बीच में। तो मुझे ये इस वाले से 1 मीटर पर, उस वाले से 1 मीटर पर, कहाँ पहुँच गए हम बीच में, इस पॉइंट पर बीच में। कहाँ गया भाई क्वेश्चन। 1 मीटर की दूरी पर बिंदु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दिशा। यहाँ पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए ई फाइंड करना है और उसका दिशा निकाल डालो। फिर इसको मान लो पहला ए 1 है, दूसरा क्या दूसरा है। यहाँ पर चेक करना है धन पर 96 मान लो क्यों। अब प्लस वाला मान लिए तो प्लस वाला ये प्लस था ना, प्लस में प्रतिकर्षण मतलब वैद्युत क्षेत्र लगेगा इधर, हमारा E1 उधर होगा। अब E2 देखो माइनस वाला प्लस वाले में क्या होता है आकर्षण, मतलब E2 उधर होगा। E2 कहाँ होगा इधर, देखो प्लस था माइनस में क्या होगा आकर्षण, तो E2 कहाँ जाएगा इधर। माने यहाँ की जो फिगर बना है इसमें E1 E2 की डायरेक्शन क्या है सेम है। जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो आपको निकाल के ऐड करना है। देखो पहले के कारण वैद्युत क्षेत्र 1 के बराबर KQ1/r², मतलब KQ/r²। पहला निकाल रहे हैं, पहला ए वाला है ना, तो पहले के लिए चार्ज कितना है 3 माइक्रो माने माइनस का 6। दूरी कितना दिया है मुझे, दूरी दिया है 1 मीटर। फार्मूला लिख दें पहले, फार्मूला होता है KQ/r²। यहाँ पर मुझे E1 निकालना था तो K की वैल्यू 9×10⁹ पता है, ठीक है। और Q पहला वाला लगा रहे हैं तो कितना है 3 माइक्रो माने -6 लगा देंगे। और डिस्टेंस पहले से दूरी कितना है 1 मीटर, तो यहाँ पर 1 स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। यहाँ से E1 कितना आएगा हमारा, सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा एक बार, देखो कितना आएगा 9 3 27 और घात देखो 9 में से 6 जाएगा तो प्लस का 3, नीचे का 1 इसका मतलब वही है, इतना आ गया हमारा E1। इस तरीके से अगर आप E2 निकालो E2 तो K की वैल्यू 9×10⁹। यहाँ पर देखो Q का वैल्यू कितना रहेगी दूसरे के लिए, Q कितना है 2, चिन्ह नहीं लेना, माइनस का 6 माइक्रो था ना। और दूरी कितना है यहाँ पर, दूरी भी 1 मीटर है, दूरी कितना है 1 मीटर। स्क्वायर करोगे इसको, अगर आप E2 निकालोगे तो कितना आएगा 9 दूनी 18, घात कितना हो गई 9 में से 6 जाएगा तो 3, ये हमारा E2 निकल गया। अगर मुझे पॉइंट पर परिणामी मतलब वैद्युत क्षेत्र टोटल निकल गया E1 + E2, टोटल निकालने के लिए दिशा समान है। अगर परिणामी निकालना है दिशा समान है तो क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो E1 कितना था 27 और घात में कितना थी प्लस का 3। E2 कितना था 18, घात में कितना था 3। जोड़ने पर जो लास्ट में इसका आंसर आएगा 27 18, 7 7 14 1 15 2 1 3 1 4 45, घात में कितना आएगा 3। देखो आंसर सही है आपका, आंसर हुआ हाँ सही है। देखो थोड़ा सा बुक वाले आपका दशमलव में लिख देते हैं, पीछे मान सकते हैं 1 अंक इधर लाएंगे तो 4.5 10 की घात, इधर आया तो 1 प्लस होगा तो 3 कितना हो जाएगा 4। इतना न्यूटन पर कूलाम का वैद्युत क्षेत्र आएगा। मुझसे दिशा पूछा है, क्या पूछा है दिशा, ज़्यादा कौन सा बताओ, E1 ज़्यादा है कि E2। E1 मतलब E1 यहाँ देखो 27 ज़्यादा है, 27 ज़्यादा है, E2 कम है, E1 का मान ज़्यादा है। E1 यानी इधर के ज़्यादा का मतलब ही नहीं है। वैसे सुनो देखो, जब दोनों वैद्युत क्षेत्र सेम डायरेक्शन में है, यानी यहाँ पर जब दोनों सेम है तो इधर ही है, तो इधर E1 है E2 भी इधर है, तो दोनों का टोटल किधर जाएगा उधर ही रहेगा। तो -2 माइक्रो कूलाम की ओर दिशा क्या हो जाएगी, -2 माइक्रो कूलाम की ओर। इसको नोट करिए। एक क्वेश्चन और देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद अगले वीडियो में पढ़ेंगे। नोट कर लिए हो तो मिटा दिए, रफ कर दें। लास्ट क्वेश्चन देखो भाई, आज के क्वेश्चन ख़त्म होने वाले हैं, 1 घंटा तो हो गया होगा कम से कम वीडियो का।
तो 1 घंटे आप पढ़िएगा इसे। अगर वीडियो की स्पीड थोड़ा स्लो होगी, जैसे आप अगर मान लीजिए कि हम ऐसे पढ़ाते हैं ताकि जिससे किसी बच्चे को अगर कुछ भी ना आता हो फिर भी वो हर क्वेश्चन को कर सके। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा लीजिएगा, क्वालिटी बढ़ा लीजिए, 720 कर दीजिए और स्पीड बढ़ा के 2x कर दीजिए। जल्दी है, जैसे मान लीजिए 1 घंटे का वीडियो है तो आप आधे घंटे में पढ़ लेंगे, जल्दी से कवर कर पाएंगे। तो आप खुद से दिमाग लगाइएगा कि मतलब आपको पढ़ना है, बस कैसे पढ़ना है वो आपके ऊपर है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 31। कितना है 31? लिखा है कि 20/3 10⁻⁻19 कूलाम। क्या लिखा है? देखो सवाल को देखो, 20/3 10⁻⁻19 10⁻⁻19, ठीक है। इतने का 1 कूलाम हो गया। दूसरा लिखा था कितना, -10 ये दूसरा हो गया। कह रहा है कि कूलाम के आवेश परस्पर 0.04 मीटर दूरी पर है। परस्पर इनके बीच की जो दूरी दी है कितना दिया है, 0.04 मीटर, ठीक। हाँ सही है ना। क्वेश्चन कहाँ गया, ठीक है, हाँ सही है। फिर इनमें को गुजरने वाले रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। इनमें को, देखो बात समझो, हमने बताया कुछ देर पहले, अगर ये प्लस है ये माइनस है तो अगर हम किसी पॉइंट बीच में वैद्युत क्षेत्र माने तो 0 आएगा कभी। यहाँ मान लीजिए कोई प्लस मान लीजिए तो ये प्लस वाला धक्का इधर देगा, माइनस वाला इधर खींच लेगा, मतलब दोनों जहाँ यहाँ पहला होगा दूसरा होगा, दोनों की डायरेक्शन क्या सेम हो जाएगी। तो सेम में कभी 0 नहीं आएगा, यहाँ प्लस है यानी माइनस है। अगर चिन्ह दोनों अपोजिट है तो बीच में कभी शून्य नहीं आता। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस रेखा के बाहर, चाहे इधर लेंगे या फिर इधर, किसी एक साइड मानेंगे। किधर मानेंगे, तो जिधर कम होगा, चिन्ह देखना है, चिन्ह नहीं, सिर्फ परिमाण देखना है। ये 10 है, ये 20/3। 20/3 छोटा है भाई, देखो 3 × 6 = 18, 6 बार जाएगा, 6 पॉइंट कुछ आएगा, वो 10 लिखा है। तो ये छोटा है वाला बड़ा है, जो छोटा होगा उस तरफ मान लीजिएगा। तो मान लेते हैं इस रेखा से इधर कोई दूरी x दूरी पर एक पॉइंट हमारा क्या है, पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र मान लीजिए कितना है, 0 है। क्या है, 0 है, ठीक है। ये तो बोला था ना उससे वैद्युत क्षेत्र 0 होगा, ठीक है। हाँ अब देखो कैसे करोगे आप। तो अगर इससे टोटल दूरी निकाल लेंगे दूसरे वाले से, यहाँ वाले से, तो इस वाले x में क्या जुड़ जाएगा, 0.04 जुड़ जाएगा। टोटल कितना आएगा यहाँ तक ले। अब देखो बात समझना, एक एक बात। इसको मान लेते हैं पहला, इसको मान लेते हैं दूसरा। तो पहले के कारण प्लस पे, यहाँ पर प्लस है, धन परीक्षण चार्ज है, ठीक है। कौन सा है, धन परीक्षण वाला, पॉजिटिव। तो प्लस में प्रतिकर्षण इधर लगेगा, यानी यहाँ 1 जो लगेगा इधर लगेगा। E2 ये माइनस वाला प्लस वाले पे आकर्षण लगाएगा, माइनस वाला प्लस वाले पे क्या लगेगा, आकर्षण। इधर जहाँ चेक करना होता है वहाँ हमेशा धन परीक्षण मानते हैं, धन परीक्षण आवेश, ठीक है। तो यहाँ चेक करना था, यहाँ प्लस मान लिए, तो ये प्लस वाला प्लस धक्का इधर देगा, ये माइनस वाला प्लस आकर्षण इधर लगाएगा। यानी यहाँ पर E1 E2 अपोजिट है। वैद्युत क्षेत्र 0 होने का मतलब क्या है कि जो E1 से अगर आप E2 माइनस करो तो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और अगर ये माइनस हटेगा तो उधर क्या हो जाएगा, प्लस। अरे भाई इधर देखो माइनस वाला प्लस हो गया। E1 की वैल्यू K Q1 Q2/r²। 1 देखो 1 निकाल, Q1 निकाल रहे हैं, पहला वाला। तो पहला वाला कौन सा, ये तो है ना Q1। तो यहाँ पर 1 के लिए कौन सा लेंगे, Q कितना रहेगा, 20/3 और घात कितना रहेगी, तो -19 बटे दूरी कितना है ये वाली x, ऊपर क्या लगाएंगे स्क्वायर, बराबर E2 के लिए K और Q/r²। दूसरे के लिए Q कितना है, अरे दूसरे के E2 के लिए Q कितना है, Q दिया है 10⁻⁻19। और डिस्टेंस कितनी लेनी है दूसरे के लिए डिस्टेंस यहाँ से कितना है पूरा, x प्लस का 0.04, ऊपर क्या लगे भाई स्क्वायर। 19 से 19 कैंसिल, K से K कैंसिल, और 10 दूना 20, 2 बार जाएगा, मतलब यहाँ बचा क्या है, 2/3। क्या बचा है, 2/3। और नीचे क्या लिखा था पहले, x² लिखा था, ये तो ना नीचे। इधर क्या लिखा है, 1/x प्लस का 0.04 का घात कितना, 2। अब क्या करोगे, कुछ तो करोगे। नीचे वाला ऊपर जाएगा, x प्लस का 0.04 घात कितना होगी, 2। नीचे क्या लिखा है, x², ठीक है। इन नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर वाला कहाँ जाएगा, नीचे, ठीक। देखते चलिए, सवाल बस खत्म होने वाला है। इन दोनों की पावर हम चाहें तो एक बार लगा दें, यहाँ लिख दें, दिखाई दे रहा है 0.04 बटे x की पावर कितनी लग जाएगी, 2, बराबर क्या लिखा है, 3/2।
स्क्वायर का उल्टा क्या लगेगा? रूट। तो ये लास्ट क्वेश्चन हमारा जो आ रहा है इसमें आंसर कितना आएगा? कर लो बताओ। इतना तुम लोग खुद कर लिया करो यार, ठीक है। तो सुनो कैसे करोगे, करो। स्क्वायर का उल्टा रूट लगेगा तो रूट में कितना आएगा? 3/2। यानी अगर हम यहाँ से x प्लस का 0.04/x पूछेंगे तो रूट 3 की वैल्यू 1.732 होती है। 10th में पढ़ा था आपने। रूट 2 की वैल्यू 1.414 होती है, ठीक है। तो समझ लो 3 डिजिट पे कट जाएगा। गुणा करो तो अच्छा, गुणा धांसू है क्या बताओ मैं। इसका गुणा इसमें होगा देखो, तो 1414x प्लस 4 से गुणा करो, 4 चौक 16, 4 एक के 4 एक 5, 4 चौक 16 के 4 एक के 4 5, 4 चौक 16 56 आएगा। तो समझ लो कहाँ लगेगा? दशमलव लगेगा 2 अंक पे, यहाँ लग जाएगा ना। इसमें गुणा करो तो कितना आएगा? 1732x। यक्स बिरादरी की तरफ, बिना बिरादरी में बिया हो जाए मार हो जाए, ठीक है। इधर देखो यक्स लिखा है, प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा? माइनस। तो 1414, ठीक है। यक्स क्या समझे? इसको उधर ले गए और इसको उतार लिए। घटाओ भैया 56.56, इधर देखो घटाओ 12 में से 4 जाएगा तो 8, 2 में से 1 जाएगा तो 1, A1 है भाई, ठीक है। 6 में से 4 नहीं सॉरी 7 से 4 जाएगा 3, बस इतना आएगा। यक्स मुझे निकालना है। ये नीचे जाएगा पूरा 56.56, नीचे कितना आएगा भाई? 318। यहाँ लगा दें भाई, दिख रहा है इधर नीचे दिख रहा होगा, आकार देना लिख दें। देखो इसको अगर आप भाग देना चाहोगे, देना तो पड़ेगा भाई। क्या करोगे? कितना आ रहा है आंसर? इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 31 है। हाँ देखो इसको भाग दे लीजिएगा। यहाँ पर डबल दशमलव है 2 अंक पे, पहले 0 पॉइंट लगेगा 3 और 1 मिनट रुक जाइए, हटा के लगा दें। हटा लेंगे कितना हो जाएगा? 56। नीचे कितना होगा? 3 1 8, 2 ठीक था, 2 जो लग जाएगा। अब भाग दे लीजिए कितना आएगा? यहाँ जो x की वैल्यू आएगी कितनी बार जाएगी बताओ? कितनी बार जाएगा? 3 1 के 3 1 बार जाएगा, ठीक है। तो इसको भाग दीजिएगा आप, 1 आएगा। उसके बाद कितना आएगा? करीब सही हो रहा है ना सब कुछ? 1 2 3 4 5 अंक पे है, यहाँ पर 4 ही अंक है। 0 पॉइंट लगेगा, 0 पॉइंट तब 1 आएगा, ठीक है। 1 आएगा, भाग दे लीजिएगा, 178 आएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना मीटर आ जाएगा। तो आई होप आप समझे होंगे। अच्छा देखो दिशा क्या होगी इसमें? दिशा ज़्यादा कौन सा था? E1 की E2? ज़्यादा कौन है भाई? कैसे लगाओगे? कौन ज़्यादा था? जिसमें दूरी ज़्यादा होगी उसका क्षेत्र कम होगा। तो दूरी ज़्यादा कौन सी है? दूरी ज़्यादा ए वाली है ना, तो इसका क्षेत्र कम होगा, यानी E2 कम होगा, E1 ज़्यादा होगा E1। तो दिशा क्या हो जाएगी? इससे विपरीत, मतलब कि लिखोगे ऐसे, कैसे लिखोगे? लिखना आप लोग कि धन आवेश की ओर या फिर ऋण आवेश के विपरीत दिशा में, ऋण आवेश के विपरीत दिशा में जाएगा इधर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर E1 ज़्यादा होगा। E1 की वैल्यू क्या है? ज़्यादा है, E2 का मान कम है। लिख लीजिएगा, कैसे लिखोगे? ऋण आवेश के विपरीत दिशा में, ये लिखा होगा ऋण आवेश के विपरीत दिशा में, ठीक है। आंसर ही लिखा है ना भाई? हाँ ठीक है। कहाँ क्वेश्चन? हाँ ठीक है, नोट कर लीजिए। ये होगा क्वेश्चन हमारा ख़त्म। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो से कुछ सीखा हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 32 से और 41 तक आने वाले वीडियो में पूरा पढ़ लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।